नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हो सकता है कि अखबारों में छपने वाला होगा इश्तिहार कि बोलो थैंक यू मोदी जी। कुल 2 जहाज़ों का दावा किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करके भारत की तरफ वो जहाज़ एलपीजी गैस लेकर आ रहे हैं। इतने में ही टेलीविज़न चैनलों पर जिस तरह का हुड़दंग दिखाई दे रहा है, जिस तरह का तमाशा शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई क्राइसिस है ही नहीं। आपको यह भ्रम हो सकता है कि कहीं ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग ख़त्म तो नहीं हो गई है। आपको यह भ्रम हो सकता है कि ईरान भारत के सारे जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार कराने पर तो नहीं रजामंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सच ये है कि सरकार की हालत ख़राब है। देश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गैस की किल्लत की, तेल की किल्लत की और डीजल की किल्लत की, उसके बाद से जो महंगाई बढ़ चुकी है, उस पर शायद आपका ध्यान न गया हो अगर आप हिंदी के टेलीविज़न चैनल देखते हो तो 10% गैस टैक्स लेने लगे हैं रेस्टोरेंट। कई ढाबे तो बंद हो चुके हैं, ताला लगा चुके हैं। मैं बम्बई में था और बम्बई में कई जगहों पर चाय की दुकानें नहीं मिल रही हैं। एक जगह मेरे एक मित्र गए इडली और सांभर खाने, तो सांभर ठंडा दिया गया क्योंकि कहा कि हमारे पास गैस नहीं है तो हम इसको गर्म नहीं कर सकते। एक बार हमने बना दिया है, यही आपको पूरे दिन खाना पड़ेगा। ये हालत है। और सबसे बुरी हालत है सार्वजनिक संस्थानों की, जहां लोग जाते, बस अड्डों पर चाय नहीं मिल रही है, रेलवे स्टेशनों पर बुरी हालत है, और विश्वविद्यालयों की जो कैंटीन्स हैं, जो ढाबे हैं, वहाँ मुश्किल खड़ी हो गई है। और इधर बीच जय जयकार शुरू करा दिया गया है नरेंद्र मोदी का कि देखिए जहाज़, अब 2 जहाज़ तो पार कर गए, अब तो जय बोलना पड़ेगा। तो जिस तरीके से याद है ना आपको कि कोविड के समय आपसे ताली और थाली बजवाई गई थी, अब एक बार फिर से आपको सिलेंडर बजवाने पर आमादा है सरकार। दिक्कत यह है कि लोग उन तस्वीरों को भूल जाते हैं जिनकी वजह से उनकी जान पर बन आती है। आपको याद होगा नाली के गैस से चाय बनाने की बात की थी, बहुत मजाक उड़ा है संसद में। कीर्ति आज़ाद ने जब कहा कि अगर आपने ठीक से काम किया होता, नाली के गैस पर बजट वगैरह एलोकेट किया होता, तो आज ये नौबत नहीं होती। हर घर के नीचे से एक शानदार नाली बजबजाती हुई बहती है, उसकी दुर्गंध से ही एनर्जी बन जाती। तो नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर एक तमाशा प्रेमी प्रधानमंत्री हैं। उनको तमाशा पसंद है, उनको हर वो चीज़ पसंद है जिसमें जनता इंगेज रहती है, व्यस्त रहती है। तो कभी वो नोट एटीएम से पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़ा कर देते हैं, कभी कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा कर देते हैं, कभी जो है वो बुखार की गोलियों के लिए लाइन में खड़ा कर देते हैं, मास्क के लिए लाइन में खड़ा कर देते हैं, और अब रसोई गैस के सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा कर दिए। हालात उससे कहीं ज़्यादा भयावह हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। सच ये है कि सरकार हथियार डाल चुकी है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है इस मुसीबत से बाहर निकालने का, सिवाय इसके कि उसको लगता है कि ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा और जल्दी ही अगर ये युद्ध ख़त्म हो गया तो चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और फिर लोग भूल जाएंगे। वैसे ही जैसे आप ऑक्सीजन सिलेंडर वाली बात भूल गए होंगे, जैसे आप ये बात भूल गए होंगे कि गंगा की रेती में लाशें दबा दी गई थीं क्योंकि कफन तक कम पड़ गए थे, जैसे आप ये भूल गए होंगे कि शमशानों में जगह कम पड़ गई थी, लकड़ी कम पड़ गई थी। ये सब इसी देश में हुआ है और 2-4 साल पहले हुआ है और इसी सरकार के दौरान हुआ है, लेकिन आप भूल गए होंगे। इसी तरीके से सरकार को ये भरोसा है कि आप गैस सिलेंडर की जो ये मारामारी मची हुई है उसको भी आप भूल जाएंगे। लेकिन खाना तो हर आदमी खाता है, वो चाहे पत्ता खाए, चाहे घास फूस खाए, पका कर खाए या कच्चा खाए। शर्म की बात यह है कि दिल्ली सरकार ये कहती है कि होटल और रेस्टोरेंट जो हैं वो कूड़े से बिजली बनाए। अब सरकार चलाने वालों को ये नहीं पता है कि ये ढांचा एक दिन में नहीं खड़ा होता है। कूड़े से ईंधन बनाने का जो काम है वो एक दिन में नहीं खड़ा होता है। कूड़े से बिजली बनाने की बात नहीं, कूड़े से ईंधन बनाने की बात थी। तो ये सब तो बरसों बरस लगता है।
आज तक कभी सरकार ने वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा नहीं दिया। एक ही चीज़ बढ़ावा दिया नितिन गडकरी के कहने पर कि आप पेट्रोल में वो वाली चीज़ मिलाइए जो उनके बच्चों की कंपनियां मिलाती हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल है कि ये देश जिस तरीके से चल रहा है एकदम ऑटो पायलट मोड पर, न प्रधानमंत्री का कोई मतलब है, न पेट्रोलियम मिनिस्टर का कोई मतलब है, न नागरिक आपूर्ति मंत्री का कोई मतलब है, न पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर और उसके मंत्री का मतलब है। सब कुछ छोड़ दिया गया है वैसे अपने हाल पर कि आपको अगर कहीं से लकड़ी मिलती है तो लकड़ी पर खाना बना लीजिए, अगर उपले मिलते हैं तो उपले पर खाना बना लीजिए, अड़ोसी पड़ोसी के साथ मिलकर खाना बना लीजिए। इस देश की सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लोग जिंदा कैसे रहेंगे। जो बुनियादी चीज़ है, सबसे बुनियादी चीज़, जब कोविड हुआ था तो उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री को और तमाम मुख्यमंत्री को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि लोग जिंदा कैसे रहेंगे, और इस समय भी सरकार को कोई मतलब नहीं है कि लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तमाम राज्यों में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं। तो एक बात बड़ी साफ हो गई है कि डबल इंजन की सरकार से भी कुछ नहीं होता, ट्रिपल इंजन की सरकार से भी कुछ नहीं होता। सच ये है कि ये एकदम बकवास बात है। आपको एक काम धाम करने वाला प्रधानमंत्री मिले, हमको एक ऐसी सरकार मिले जो जनता के सुख दुख से सरोकार रखती हो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है और भाजपा की ऐसी सरकार नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है। तो आने वाले दिनों में ये संकट कम होगा कि बढ़ेगा, कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौज मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली है। और लगातार भाषण दे रहे हैं, उनकी रैलियां हो रही हैं, बंगाल जाकर चीख रहे हैं कि आपको हम मुक्त करा देंगे इस भ्रष्टाचार वाली सरकार से, लोगों को ठगने वाली सरकार से, और पता नहीं क्या क्या। पता नहीं नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी सी भी झिझक होती है या नहीं, थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं कि चलिए बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ तो पता नहीं ट्रिपल इंजन क्वाड्रपल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ज़रा सोच समझकर आगे बढ़िए कि आप जिसको चुन रहे हैं और जिसको सुन रहे हैं वो आपके अटेंशन को डिज़र्व करता भी है कि नहीं, उस नेता को आपकी बातों का कुछ ध्यान भी है कि नहीं, आपके सुख दुख से कोई लेना देना भी है कि नहीं, ज़रा सोच लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।